स्वामी विवेकानंद का जीवन एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी है जो हर व्यक्ति को आत्मज्ञान, धैर्य और निस्वार्थ सेवा का पाठ सिखाती है। वे न केवल भारत की महान सांस्कृतिक धरोहर के प्रतीक थे, बल्कि उनके विचार और कर्म आज भी युवाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उनकी यात्रा एक साधारण युवक से विश्व प्रसिद्ध सन्यासी तक की है, जिसने भारतीय अध्यात्म और संस्कृति का परचम पूरी दुनिया में फहराया। आइए जानते हैं कैसे स्वामी विवेकानंद ने अपने ज्ञान, साधना और सेवा के माध्यम से मानवता को नया दृष्टिकोण दिया और हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए अद्वितीय शिक्षा दी। प्रारंभिक जीवन 1863 से 1881। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। उनका असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। बचपन से ही उनमें ज्ञान की जिज्ञासा और आध्यात्मिकता के प्रति झुकाव था। नरेंद्र का परिवार एक धार्मिक और प्रबुद्ध परिवार था, जिससे उनका आध्यात्मिक विकास प्रारंभिक अवस्था से ही होना शुरू हुआ। वे नियमित रूप से रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों का अध्ययन करते थे, जिससे उनके भीतर भारत की संस्कृति और धर्म के प्रति गहरा सम्मान विकसित हुआ। रामकृष्ण परमहंस से भेंट 1881 से 1886। 1881 में नरेंद्र की मुलाकात उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस से हुई, जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। रामकृष्ण से उन्हें अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों की गहरी समझ मिली और आत्मज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा मिली। इस समय नरेंद्र ने ध्यान और साधना का गहन अभ्यास करना शुरू किया। 1886 में रामकृष्ण परमहंस के निधन के बाद नरेंद्र ने अपना जीवन राष्ट्र और मानवता की सेवा में समर्पित करने का संकल्प लिया। संन्यास और शिक्षा का प्रसार 1887 से 1893। 1887 में नरेंद्र ने संन्यास धारण किया और अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा। उन्होंने अपने गुरु के सिद्धांतों को फैलाने के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की। स्वामी विवेकानंद ने देश के युवाओं को आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और भारतीय संस्कृति की महत्ता पर जोर दिया। उनके विचारों में शक्ति, आत्मनिर्भरता और कर्मयोग का विशेष महत्व था। उन्होंने युवाओं से कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। शिकागो का ऐतिहासिक भाषण 1893। स्वामी विवेकानंद का जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण था, जब उन्होंने 11 सितंबर 1893 को शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में अपने ऐतिहासिक भाषण से दुनिया को चौंका दिया। उनके भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों से हुई, जिसने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। विवेकानंद ने भारत की आध्यात्मिक धरोहर को विश्व पटल पर रखा और यह संदेश दिया कि सभी धर्म सत्य की ओर ले जाने वाले मार्ग हैं। उनका यह भाषण न केवल भारतीय संस्कृति की महानता को दर्शाता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि सहिष्णुता और एकता ही मनुष्यता का असली मार्ग है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897। भारत लौटने के बाद स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी समाज सेवा, शिक्षा और अध्यात्म का एक प्रमुख केंद्र है। उन्होंने लोगों को सेवा और त्याग के माध्यम से आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होने की शिक्षा दी। उनका उद्देश्य मानवता की सेवा के साथ आत्मज्ञान का प्रसार करना था। उनके सिद्धांतों के आधार पर रामकृष्ण मिशन आज भी समाज के निर्धन और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए काम कर रहा है। अंतिम वर्ष और निधन 1902। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी समाज सेवा, शिक्षा और धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 4 जुलाई 1902 को 39 वर्ष की अल्पायु में स्वामी विवेकानंद का महासमाधि के रूप में निधन हुआ। उनका जीवन एक प्रेरणा है
कि युवा पीढ़ी किस प्रकार आत्मनिर्भरता, धैर्य और ज्ञान के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सार्थक बना सकती है। स्वामी विवेकानंद ने हमें सिखाया कि आत्मविश्वास, कर्म और निस्वार्थ सेवा से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। उनके विचार हमें प्रेरित करते हैं कि हमें अपने जीवन का उद्देश्य समाज और मानवता की सेवा में समर्पित करना चाहिए। उनकी शिक्षाएं आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह की और जीवन बदलने वाली प्रेरक कहानियों और अनमोल जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय साझा करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इससे प्रेरित हो सकें। हमें फॉलो करें क्योंकि आगे और भी शानदार वीडियो आपका इंतजार कर रही हैं। धन्यवाद।